क्यों मारे गए थे अर्जुन? अर्जुन के 3 पुत्र थे। द्रौपदी से जन्मे अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उल्फी और चित्रांगदा नामक 3 और पत्नियां थीं। सुभद्रा से अभिमन्यु, उल्फी से इरावन, चित्रांगदा से ब्रह्मवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ। चित्रांगदा का ब्रह्मवाहन महाभारत के युद्ध में लड़ा था। कहते हैं कि अपने ही पुत्र द्वारा अर्जुन मारे गए। यह कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक कथा है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद एक दिन महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। पांडवों ने शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा जहाँ भी जाता अर्जुन उसके पीछे जाते। अनेक राज्यों ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पांडवों को कर देने की बात मान ली। वह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर नरेश ब्रह्मवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह गणमान्य नागरिकों के साथ बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर सीमा पर पहुंचा। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख अर्जुन ने धर्म का आश्रय लेकर उसका आदर नहीं किया। उस समय अर्जुन कुछ कुपित होकर, बेटा तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र में महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधित आश्रय की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ। फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा, तुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। तू निश्चय ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है। तभी तो एक स्त्री की भांति तू यहाँ युद्ध के लिगरू आए हुए मुझे क्षत्रियपूर्वक स्थान साथ लेने के लिए चेष्टा कर रहा है। इस तरह अर्जुन ने अपने पुत्र को बहुत खरोखोटी सुनाई। उस समय अर्जुन की पत्नी नानकन्या उल्फी भी उस वार्तालाप को सुन रही थी। तब मनोहर आए वाली नागकन्या उल्फी धर्म निपुण ब्रह्मवाहन के पास आकर यह धर्म समाप्त बात बोली। बेटा, तुम्हें निश्चित विदित होना चाहिए कि तुम्हारी विनम्रता नागकन्या उल्फी हो। तुम मेरी आज्ञा का पालन करें, इससे तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होनी। तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध के मत से उन्नत रहने वाले हैं। यह इनके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने के से तुम पर प्रसन्न होंगे, इससे संशय नहीं। यह सुनकर ब्रह्मवाहन ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध करने का निश्चय की। तब अर्जुन और ब्रह्मवाहन के पीछे घोर युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध में ब्रह्म मूर्छित हो गए थे और अर्जुन मार गए थे। अर्जुन के मार जाने का समाचार सुनकर युद्ध भूमि के अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा पहुंचकर विलाप करने लगी। वह उल्फी से कहने लगी, तुम्हारी आज्ञा से मेरे पुत्र ब्रह्मवाहन के अलोक मारे गए हो बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। चित्रांगदा ने उल्फी को कठोर और विनम्र दोनों की तरह से वचन कहत अंत में उसके कहा, तुम्ही है मेरे बेटों को लड़ाकर उनकी जान ली है। मेरा बेटा भले ही मार जाए, लेकिन तुम अर्जुन को जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी मूर्छित ब्रह्मगना को होश आ गया और उसने देखा कि उसकी माँ अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही और विमाता उल्फी भी पास ही खड़ी है। ब्रह्मवाहन
अपने पिता अर्जुन के समक्ष बैठकर विलाप करने लगा और प्रण लिया कि अब मैं भी इस रंगभूमि में आर्मन आकर्ष कर अपनी देह त्याग दूंगा। पुत्र और माँ के विलाप को देखकर सुनकर उल्फी का हृदय भी पसीज गया है। उसके संजीवन मानी का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। तब उन्होंने ब्रह्म वाहन से कहा, बेटा उठो, शोक मत करो। अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं, हे मनुष्य मात्र के लिए अजय है। लो, यह दिव्य मणि अपने स्पर्श से मरे हुए सर्पों ने जीवित किया करती है। उसके पिता की छाती पर रख दो, उसके स्पर्श होने की जीवित हो जाएंगे। ब्रह्मों ने ऐसा ही किया। अर्जुन देखकर सोने की बात जागे हुए मनुष्य की भीति जीवंत हो उठे। फिर उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया और अपनी माताओं चित्रगंधा और उर्वी के साथ युधिष्ठिर के अनुसरण यज्ञ में शामिल हुए।